हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा कंपोज की हुई एक बेहतरीन पोयम, और पोयम का टाइटल है द रोड नॉट टेकन, यानी रास्ता जो नहीं लिया गया, यह रास्ता जिसको चुना नहीं गया या जिस पर चला नहीं गया। तो ये अमेरिकन पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और ये जो पोयम है वो इस बात की ओर संकेत करती है कि हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे क्षण आते हैं जब हमें दो डिसीजन में से कोई एक डिसीजन लेना होता है। तो उस डिसीजन मेकिंग जो चॉइसेस हैं या जो चॉइस है कि कैसे हम एक मोमेंट पर अपने लाइफ में हम कोई एक डिसीजन ऐसा लेते हैं जो हमारे आगे के लाइफ को प्रभावित करता है, तो उसी के बारे में लेखक ने यहाँ बताया है और इसको एक दो रास्तों के माध्यम से लिया है। तो लेखक क्या कहते हैं इसको सुने। पहले इसकी लाइन पढ़ते हैं अपन सभी, जो 5 लाइन का ये पार्ट है। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down as far as I could, to where it bent in the undergrowth. अब लेखक कहता है टू रोड्स कि दो रास्ते हैं जो डाइवर्स्ड बटे हुए हैं, यानी एक रास्ता, दो रास्ते इकट्ठे आपस में, एक दूसरी ओर जा रहा है एक दूसरी ओर जा रहा है, बटे हुए हैं इन अ येलो वुड। अब येलो वुड का अर्थ है पीला जंगल। अब पीले जंगल का अर्थ यह है कि वहाँ जो पेड़ पौधे लगे हैं उनकी जो पत्तियां हैं उन्होंने पीलापन ले लिया है, अर्थात ऐसा समय चल रहा है जो पतझड़ का समय है, जब पत्तियां पीली हो जाती। तो ये मौसम की ओर रिलेट करता है, उस समय कि कैसा मौसम रहा होगा, कौन सा सीजन चल रहा है, मौसम ना कहेंगे सीजन, पर ये सीजन के बारे में बता रहा है इसमें कि उस समय पतझड़ का सीजन है। तो जो रोड्स हैं वो जंगल की ओर दो भागों में विभक्त हैं, या ये कहें कि एक रास्ता दूसरी की ओर जा रहा है, एक रास्ता दूसरी ओर जा रहा है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और लेखक कहता है सॉरी मुझे दुख है, मैंने दोनों ही रास्ते नहीं चल सकता था मैं। एंड बी वन ट्रेवलर, और एकमात्र ट्रेवलर होने के नाते, अब चूंकि मैं एक अकेला यात्री था, तो लॉन्ग आई स्टूड, कि बहुत देर तक आई स्टूड में खड़ा रहा, एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और लुक्ड डाउन वन, और मैं एक रास्ते को लुक्ड डाउन, मैंने देखा, नीचे तक देखा उसको, एज फार एज आई कुड, एज फार एज जितनी दूर तक मैं देख सकता था मैंने उस रास्ते को देखा, इंस्पेक्ट किया, उसको जांचा परखा। टू वेयर इट बेंट, और जहां तक मैं देखता रहा, जहां तक ये रास्ता बेंट नहीं हो गया, मुड़ नहीं गया, इन द अंडर ग्रोथ। अब अंडर ग्रोथ का अर्थ है छोटे छोटे हर्ब्स एंड श्रब्स, यानी छोटे छोटे जो पौधे लगे होते हैं, झाड़ियां लगी होती हैं लास्ट तक। तो लेखक कहता है, फिर से देखें इसको, द टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, कि दो रास्ते जो जंगल में विभक्त होते हैं, बटते हैं, एक दूसरी ओर जाता है एक दूसरी ओर जाता है। एंड सॉरी, दो रास्ते थे वहां जो विभक्त थे, आपस में बटे हुए थे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और सॉरी मैं दोनों ट्रेवल नहीं कर सका। एंड बी वन ट्रेवलर, और एक अकेला मैं ट्रेवलर था। लॉन्ग आई स्टूड, तो लॉन्ग आई स्टूड, बहुत देर तक आई स्टूड में खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन, और मैंने नीचे तक उसको देखा। लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, इतने दूर तक उनमें से एक रास्ते को मैंने देखा, परखा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, और वहां तक मैंने देखा, टू वेयर वहां तक, इट बेंट जहां ये मुड़ गया, इन द अंडर ग्रोथ छोटे छोटे पौधों की ओर मुड़ गया। अब कहने का अर्थ यह है कि लेखक अब उस रास्ते को बहुत दूर तक देख रहा है, और वहां तक उसकी नजर जाती है जहां तक वो रास्ता मुड़ नहीं गया, और वहां तक उसकी नजर गई जहां रास्ते के मुड़ने से पहले छोटे छोटे पेड़ दिखाई दे रहे थे, छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे थे। इन द अंडर ग्रोथ का मतलब है छोटे छोटे पौधे, हर्ब्स एंड श्रब्स, यानी जो पौधे और झाड़ियां लगी होती है उसकी बात कर रहा है। तो यहां इसको अब हम लाइफ से रिलेट करते हैं कि कभी कभार टू रोड्स का मतलब है कि ऐसे दो डिसीजन हमें लेने होते हैं। डाइवर्स इन अ येलो वुड, कि येलो वुड का इधर अर्थ चूंकि पतझड़ के मौसम से है, सीजन से है,
तो ऐसा समय जब हमारे जीवन में कोई विशेष डिसीजन हमें लेना होता है, या ये कहें कि हम दुख में होते हैं तो हमें कोई ऐसा डिसीजन लेना होता है। अब चूंकि दोनों डिसीजन तो ले नहीं सकते, एक ही कोई लेना होगा, तो इसी लेखक कहता है मैंने दोनों वो रास्ते में नहीं चल सका, चूंकि मैं एक अकेला ट्रेवलर था, इसलिए मैंने उन रास्तों को पहले इंस्पेक्ट किया, उनमें से एक को देखा, और तब तक मैं देखता गया जब तक मैं उसको वो आगे जाके झाड़ियों में समाप्त नहीं हो जाता था, यानी मुड़ नहीं जाता था। जब तक मुझको दिखाई दिया मैंने उसको देखा। अब यहाँ कहने का अर्थ ये हुआ कि जब कोई हम डिसीजन लेते हैं तो जो भी डिसीजन लेते हैं उसको बहुत दूर तक सोचते हैं। तो यहाँ लेखक ने जो बहुत दूर तक वो रोड देखा, एक रास्ता, वो इसी बात की ओर संकेत करता है कि व्यक्ति बहुत दूर तक कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचता है। अब आगे देखते हैं। देन took the other just as fair and having perhaps the better claim। अब लेखक कहता है then took the other, और फिर मैंने क्या किया, जो दूसरा रास्ता था उसको ले लिया, यानी निश्चय किया मैंने उस रास्ते पर चलने का, just as fair, कि जो ठीक जितना फेयर मेरे लिए हो सकता था, जितना अच्छा हो सकता था, उसको मैंने वैसा अच्छा समझा और वो रास्ता मैंने ले लिया। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद, हैविंग माने होता है रखना, परहैप्स माने शायद, द बेटर क्लेम, और वो रास्ता एक क्लेम रखता था। अब कहने का अर्थ है, क्लेम होने का अर्थ है इस रास्ता, वो जो रास्ता था इस बात का सबूत था कि वो अपने आप में बेटर है, इस बात का क्लेम कर रहा था और मेरे लिए फेयर लग रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने वो रास्ता ले लिया। बिकॉज, क्यों, अब लेखक कहता है क्यों मैंने लिया, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड बियर, क्योंकि ये ग्रासी था, इसमें घास लगी थी, और वॉन्टेड बियर, अब घास का अर्थ है हरियाली। तो यहाँ हम ऐसे भी इसको रिलेट कर सकते हैं कि जीवन में जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हमें इसलिए उस डिसीजन को ले लेते हैं क्योंकि वो हमें फेयर लगता है, और शायद वो हमारे लिए एक मोस्ट अपीलिंग होता है, एक क्लेम करता है इस बात का कि हाँ मैं अच्छा हूँ, या मुझे ही आप सिलेक्ट करो। जो डिसीजन होता है वो ये अपील करता है, ये क्लेम करता है। तो यहाँ ये भी यही क्लेम कर रहा है, बिकॉज, और लेखक कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि ये ग्रासी था, वांटेड बियर। वांटेड बियर का मतलब है कि यहाँ कम चला गया था, यानी किसी ने ये रास्ता चुना नहीं था अभी तक। यानी जब हम लाइफ में कोई डिसीजन लेते हैं तो वही डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम भेड़ चाल नहीं चलना चाहते कि जो सब डिसीजन लेते हैं वही लें। हम ऐसे डिसीजन को लेना चाहते हैं जो किसी ने न लिया हो। तो इस तरीके से अब यहाँ ग्रासी होने का अर्थ है, घास वाला होने का अर्थ है कि जो वो रास्ता था घास वाला था, उसमें लोग कम चले थे, वांटेड बियर। अब घास वाला होने का अर्थ है कि मेरे लिए वो आकर्षक था, हरियाली से भरा था। हरियाली का अर्थ है आकर्षक होना। एंड दो, और लेखक कहता है दो यद्यपि, पोएट आगे कहता है दो यद्यपि, एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम। अब लेखक कहता है एज फॉर दैट, अब जहां तक कि उस रास्ते का अर्थ है द पासिंग देयर, यानी वहां पर गुजरने वालों का, पासिंग देयर वहां पर गुजरने वालों का अर्थ है, तो हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम, कि वास्तव में अबाउट द सेम, लगभग एक जैसा। अब लेखक कह रहा है जहां तक उन रास्तों पर किसी के जाने का सवाल है, वहां उन रास्तों पर किसी के चलने का सवाल है, तो शायद मुझे लगता है कि हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम, कि लगभग दोनों पर रास्तों पर ऐसा नहीं कि कोई चला ना हो, लगभग सभी पर, दोनों रास्तों पर समान लोग चले होंगे, यानी जितने एक रास्ते से गए होंगे उतने दूसरे रास्ते से भी गए होंगे, उन पर भी चला गया होगा और मुझे वो सेम दिखते हैं इस मामले में। यानी लेखक ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि कोई जो डिसीजन मैं ले रहा हूं हो सकता वो कोई ना ले। यानी दो जब डिसीजन की बात होती है तो ऐसा नहीं है कि मैंने एक डिसीजन ले लिया अगला नहीं लिया, तो अगर देखा जाए तो दोनों ही ले लिए होंगे, वो बराबर से लिए होंगे किसी ने। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले माने होता है पड़े हुए होना। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। अब इसको समझें। और राइटर आगे कहता है, पोइट आगे कहता है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग, वो जो दोनों वो रास्ते थे उस सुबह, इक्वली मॉर्निंग, यानी जब लेखक खड़ा है, जब वो रोड्स को देख रहा है तो कह रहा है दोनों रास्ते एक जैसे लग रहे थे। इक्वली ले माने एक से पड़े थे, यानी एक जैसे देखने में लग रहे थे। इन लीव्स, और जो पत्तियां थी उन पत्तियों में नो स्टेप हैड ट्रॉडन बैक। ट्रॉडन माने होता है कदम चाल, कदम रखना, और ब्लैक माने होता है काला।
यानी जो पत्तियां उसमें पड़ी थी उस रास्ते में, उन पर कोई भी कदम नहीं रखा गया था और वे कदम रखने से अभी तक काली नहीं हुई थी। यानी दोनों ही रास्ते ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उन पर चला ना हो, यानी वो डिसीजन अभी किसी ने ना लिए हों। यानी अब इसको अगर लाइफ से रिलेट करें तो इसको हम ये कहेंगे कि जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, जो अदर डिसीजन नहीं लेते वो और जो ले लेते हैं वो, अगर उसमें कंपैरिजन करके देखा जाए तो हम ये पाएंगे कि कभी कभार ऐसा लगता है कि जैसे दोनों ही डिसीजन किसी ने अभी तक ना लिए हों। यानी इसी तरह यहाँ लेखक कहता है कि वे जो दोनों रास्ते थे वे ऐसे लगते थे, उनमें जो पत्तियां थी उनको देखकर ऐसे लगता है जैसे किसी ने अभी तक यहाँ चला नहीं है, क्योंकि जो पत्तियां थी वो काली नहीं हुई थी अभी तक चलने से, कोई स्टेप के चलने से। स्टेप माने होता है कदम। ओह, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर एनदर डे। और लेखक कहता है आई केप्ट द फर्स्ट फॉर एनदर डे, और अगले दिन आई केप्ट द फर्स्ट, कि कहता है अरे मैंने अगले दिन पहला जो रास्ता था वो चुन लिया। एट नोइंग, ये जानकर, फिर भी ये जानकर, हाउ की कैसे, वे लीड्स, कि एक जो वे होता है रास्ता वो लीड्स आगे जाता है, ऑन टू वे, यानी एक रास्ता आगे दूसरे रास्ते पर जाता है। अब लेखक के कहने का अर्थ ये है कि जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आगे फिर उस डिसीजन के कारण जो परिस्थिति उत्पन्न होती है, जो सिचुएशंस हमारे सामने हमारे आती हैं, उस सिचुएशन के कारण फिर हमको और भी डिसीजन लेना होते हैं। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि ये जानकर, अब चूंकि जो मैंने जो पहला अगले दिन पहला रास्ता जो लिया, ये जानते हुए कि ये रास्ता आगे अन्य किसी रास्ते पर मिलेगा। हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यानी कैसे एक रास्ता दूसरे रास्ते पर जाता है। आई डाउटेड, अब लेखक कहता है चूंकि मैंने डिसीजन ले लिया, आई डाउटेड, मुझे इस बात का संदेह था, इफ आई शुड एवर कम बैक, कि मैं शायद ही अब वापस कभी लौट के आ पाऊंगा। आई शुड एवर कम बैक, एवर माने कभी, कम बैक, कि मैं कभी वापस लौट आऊंगा। तो लेखक इसमें इस प्रकार से कहता है कि उस सुबह जब मैंने देखा कि दोनों रास्तों पर किसी के कदम भी नहीं पड़े थे, दोनों रास्तों में जो पत्तियां थी वो एक सी थी, और मैंने उनमें से जब एक रास्ता लिया ये जानकर कि ये रास्ता आगे फिर किसी अन्य रास्ते पर जाएगा, और मुझे ये डाउट था, ये शक था कि शायद अब मैं कभी वापस नहीं हो पाऊंगा। यानी जब हम कोई डिसीजन ले लेते हैं तो फिर उस डिसीजन से लौटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो डिसीजन जो ले लिया गया होता है वो अपना परिणाम एक स्थिति में लाकर पूरा करता है। तो फिर जब नई स्थिति आती है तो फिर हमें दूसरा डिसीजन लेना पड़ता है, तो एक डिसीजन दूसरे डिसीजन को प्रमोट करता है। अब देखें आगे, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। अब लेखक कहता है आई शैल बी टेलिंग, अब मैं ये बता रहा हूंगा, दिस, यही चीज कि मैंने क्या डिसीजन लिया ये मैं बता रहा होऊंगा, विद अ साई, साई माने होता आह, मैं एक आह भर के इस डिसीजन के बारे में बता रहा होऊंगा किसी को। अब यहां आह का अर्थ जो है हो सकता है वो आह सुख की हो या दुख की, यानी जो डिसीजन लिया गया है, जिस रास्ते पर मैं चला हूं, वो रास्ता हो सकता मेरे लिए अच्छा हो सकता, तो मैं बड़े आह सुखपूर्वक आह भर के बताऊंगा, और अगर मेरे लिए वो डिसीजन बुरा साबित हुआ, उसका परिणाम बुरा आया, तो फिर मैं उसको दुख की आह भर के बताऊंगा। और समवेयर, कहीं, एजेस एंड एजेस, एजेस एंड एजेस, एज का मतलब होता है समय, युग, तो यहाँ समवेयर कहीं, ये एजेस एंड एजेस यानी बहुत लंबे समय बाद कहीं मैं इसको बताऊंगा, और हेंस, इस प्रकार बताऊंगा, कैसे, और मैं कहूंगा, यानी किसी को जब मैं अपने डिसीजन के बारे में, अपने इस डिसीजन का क्या परिणाम हुआ जब मैं बताऊंगा आह भर के, तो मैं ये कहूंगा कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड, कि दो रोड्स थे जो जंगल में की ओर जाते थे, बटे हुए थे जंगल की ओर, जंगल में दो रोड्स थे जो बटे हुए थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और लेखक कहता है और मैं कहूंगा कि आई टुक द वन, और मैंने एक वो रास्ता चुना, लेस ट्रेवल्ड बाई, कि जिस पर बहुत कम चला गया था, लेस माने होता कम, ट्रेवल्ड बाई यानी जिस पर किसी और ने यात्रा नहीं की थी या कम की थी, उस रास्ते को मैंने चुना। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और उस रास्ता चुनने के कारण ही, दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और जो भी डिफरेंस है आज, जो भी आज स्थिति हुई है उस डिसीजन के कारण, उस रास्ते को चुनने के कारण, ये सब
उस डिसीजन के कारण ही पूरा डिफरेंस पैदा हुआ। तो इस तरीके से ये जो पोयम है वो यहीं समाप्त होती है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर ये आपको बहुत पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करिए और इस पोयम को शेयर कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक, और इस पर आप अपने जो भी कमेंट करना चाहते हैं कमेंट करें। और आगे हम अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महा